हाय फ्रेंड्स। आज हम आरबीएससी की क्लास 6 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 21 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हमारी सांस्कृतिक विरासत। संस्कृति क्या है? किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है, जो उसकी संपूर्ण मानसिक पहचान को सूचित करती है। यह किसी एक व्यक्ति या राजा के सुकृत्यों या सुकार्यों का परिणाम मात्र नहीं होती है, अपितु अनगिनत ज्ञात व अज्ञात व्यक्तियों के निरंतर चिंतन, दर्शन, कार्य, परंपराओं का परिणाम होती है। मानव द्वारा सृजित कला, शिल्प, स्थापत्य, साधन, संगीत, नृत्य, व्यक्तिगत जीवन के नियम, आस्था आदि विषय भी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। देश और काल में संस्कृति के स्वरूप में मानवीय प्रयत्नों से बदलाव आते रहे हैं और इस प्रकार संस्कृति का विकास होता रहा। पिछले अध्यायों में हमने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में प्राचीन काल में कला, शिल्प, स्थापत्य और साहित्य के बारे में जानेंगे। स्तूप स्तूप बहुत प्राचीन समय में बनाए जाते थे। अस्थियों के ऊपर मिट्टी एवं ईंटों आदि से बनाए जाने वाले अर्धगोलाकार टीलों को स्तूप कहा जाता है। श्रेष्ठ भिक्षुओं के सम्मान में स्तूप बनवाए जाते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। कहते हैं कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि उनके अवशेषों को स्तूप में रखा जाए। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया। स्तूप में एक धातु मंजूषा में बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखकर मिट्टी के टीले में गाड़ दिया जाता था। स्तूप साधारण स्मारक न होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता है। शुरू में हो सकता है स्तूप महज एक टीला मात्र हो, पर कालांतर में इसका आकार ईंट अथवा पत्थरों से बड़ा बनाया जाने लगा। इसके ऊपर छत्र लगा दिया गया। चारों तरफ परिक्रमा के लिए वेदिका बनाकर प्रदक्षिणा का पथ निर्माण किया गया। गलियारे को प्रतिमाओं से सजाया जाने लगा। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर में अमरावती नाम से श्वेत पाषाण संगमरमर से निर्मित एक प्रसिद्ध स्तूप है। मध्य प्रदेश में सांची का इस माय स्तूप भी बहुत प्राचीन है। सांची का माय स्तूप अपने स्थान पर आज भी स्थित है, किंतु भारहूत स्तूप के अवशेष भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में स्थापित है। चैत्य और विहार। पहाड़ों पर कई गुफाओं का निर्माण किया जाता था, जिनमें से कुछ गुफाओं में पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया गया। ऐसे पूजा स्थल को चैत्य कहा गया है। कुछ गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षुओं के रहने के लिए भी होता था। ऐसे गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार 2 अथवा 3 मंजिला होते थे। विहार में ठहरने के अलावा भिक्षु पढ़ाई करते, ध्यान करते, अनेक विषयों पर विचार विमर्श करते थे। इनके बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ये गुफाएं कार्ले, भाजा, अजंता, एलोरा और कन्हेरी में देखने को मिलती है। स्तूप, चैत्य और विहार की दीवारों को मूर्तियों व चित्रों से सुसज्जित किया गया है। इन मूर्तियों एवं चित्रों के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाओं एवं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं
हैं। गुफाओं में स्वतंत्र रूप से कहीं कहीं पशु पक्षी व प्रकृति का अलंकरण भी किया गया है। स्तूप निर्माण में राजा, श्रेष्ठी, व्यापारी और अन्य लोग दान देते थे और उनके नामों को भी पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में प्राचीन स्थापत्य शिल्प और चित्रकला के बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोर नदी की घाटी में पहाड़ काटकर दूसरी सदी ईसा पूर्व में ये गुफाएं बनी हैं। हर गुफा से नीचे नदी तक जाने के लिए सीढ़ी काटी गई। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। इनमें से 5 गुफाएं पूजा स्थल चैत्य है और बाकी गुफाएं भिक्षुओं के रहने के लिए विहार है। 490 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया। ऐसा लगता है कि मानो अजंता का इस्तेमाल करने वाला सारा समुदाय यह स्थान छोड़कर एलोरा चला गया। एलोरा स्थानीय भाषा में वेल्लूर उस समय के प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। अजंता में चित्र बनाने की विधि। अजंता के भित्ति चित्रों के निर्माण के लिए पहले पहाड़ की खुरदरी दीवार को तैयार किया जाता था। इसके लिए खड़िया गोबर, बारीक बजरी का गारा, चावल की भूसी, उड़द की दाल के छिलके, अलसी को पानी में कई दिनों तक मिलाकर सड़ाया जाता था। इन सभी को मिलाकर पीसकर प्लास्टर हेतु गाढ़ा लेप तैयार कर दीवार पर 1 इंच मोटा प्लास्टर कर दिया जाता था। इसके ऊपर अंडे के छिलके के मोटाई के बराबर सफ़ेद चूने का घोल चढ़ाया जाता था। इसके बाद लाल रंग की रेखाओं से कच्चा चित्र बनाकर उसमें रंग भर दिया जाता था। चित्र में रंग भर देने और काली रेखाओं से पका चित्र बन जाने के बाद उसे कन्नी से पीटा जाता था, जिससे रंग दीवार की गहराई तक बैठ जाता। तत्पश्चात पूरे चित्र को चिकने पत्थर से घोटकर पॉलिश की जाती थी। इस विधि को फ्रेस्को यानी भित्ति चित्र कहा जाता था। अजंता की गुफाओं में बने चित्र दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ की चित्र परंपरा ने पूर्वी एशिया में जावा, सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका, चीन आदि की चित्र परंपराओं को बहुत प्रभावित किया है। अजंता गुफाओं के भीतर चैत्य में निर्माण स्तूपों पर बुद्ध के चित्रों और बुद्ध के समय की अनेक कथाओं को चित्रित किया गया है। इनके साथ बचे रिक्त स्थानों को पुष्पीय अलंकरण अथवा पशु पक्षी की आकृतियों से सजाया गया है। यह भी जाने हिंदुस्तान में मूर्तिकला के निर्माण का आरंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त मृणशिल्पों एवं धातु और पाषाण निर्मित प्रतिमाओं से होता है। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल से शुरू होता है। पत्थर तराश कर मूर्तियां बनाने की कला हड़प्पा की सभ्यता में मौजूद थी। यह हम पहले देख चुके हैं। सम्राट अशोक के समय में हमारे सारे मौर्य साम्राज्य में पत्थर तराश कर अलग अलग स्थानों पर शिलालेख रखे गए, जिनमें साम्राज्य की व्यवस्था के बारे में सम्राट के विचारों का उल्लेख था। लगता है कि ये शिलालेख
सम्राट द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम था। इस तरह मौर्य काल में ही अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ, जिन्हें की लाट कहा जाता है, खंबे खड़े किए गए, जिन पर सम्राट का संदेश होता था। कई स्तंभों पर पशुओं जैसे सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी की बहुत सुंदर मूर्तियां बलुआ पत्थर से बनती थी। सारनाथ की लाट एवं महरौली का लोहा स्तंभ तत्कालीन कला के अभूतपूर्व उदाहरण हैं। सारनाथ से जो अशोक स्तंभ मिला, उसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हुए हैं। उसके शीर्ष भाग पर उत्कीर्ण सिंह इतने आकर्षक और सुंदर हैं कि उसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। इस स्तंभ के सिरे पर 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुख किए बैठे हैं, जो राष्ट्र की शक्ति एवं शौर्य के प्रतीक हैं। इनके नीचे गोलाकार चौकी है, उस पर उभारदार चक्र, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर की आकृतियां बनाई गई। अशोक स्तंभ का यह शीर्ष दुनिया की मूर्तिकला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। स्तंभों और मूर्तियों पर ओपदार पॉलिशी की गई है। इस प्रकार इस काल में स्वतंत्र मूर्तियां भी बनी हैं। उनमें पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज की चंवर धारणी स्त्री की मूर्ति, पटना व परखम से प्राप्त यक्ष, लोहानुपुर से प्राप्त मानव धड़, मौर्यकालीन शिल्प कला वैभव आदि प्रमुख उदाहरण हैं। कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी, जो भारतीय कला को इस युग की सर्वोत्तम देन है। इस काल की कला के गांधार व मथुरा मुख्य केंद्र थे। गांधार व मथुरा में बौद्ध तथा हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थंकरों, शिव के 2 रूप यथा एक लिंग व दूसरा मानव रूप के साथ साथ कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य, लक्ष्मी, सरस्वती आदि की मूर्तियां देखने को मिलती है। यहाँ यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां भी बनी हैं। गांधार मूर्तिकला के शिल्पकार यूनानी थे, लेकिन उनकी कला का आधार भारतीय विषय था। गांधार मूर्तिकला में बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर घुंघरालू जूड़े में बंधे हुए बाल और प्रभामंडल उकेरा गया है। इन मूर्तियों में वस्त्रों में पारदर्शिता एवं सलवटों का यथार्थ प्रभाव आया है। गुप्त काल में चित्रकला, मूर्तिकला व मंदिर निर्माण कला के अनेक प्रमाणिक शास्त्रों की रचना हुई। इस काल की मूर्तिकला भारतीय तत्वों से ओतप्रोत थी। इस काल में 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की अनेक मूर्तियां बनाई गई है। इस काल में बनी मूर्तियों में हिंदू धर्म से संबंधित शेषनाग शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु, देवगढ़ मंदिर जाके उत्तर प्रदेश में शिव पार्वती त्रिमूर्ति आदि प्रमुख है। सारनाथ स्थित धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा तथा अनेक जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं इस काल में निर्मित हुई है। भारतीय कला को इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। साहित्य, कहानी, काव्य आदि साहित्य में गिने जाते हैं। वैदिक साहित्य के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि इन्हें पढ़ा नहीं जाता, बल्कि इन्हें बोला और सुना जाता था और इसी रूप में नई पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता था। इनको सही उच्चारण के साथ अगली पीढ़ी को संप्रेषित किया जाता था। साहित्य लिखने का प्रारंभ 4वीं सदी ईस्वी में शुरू होता है। प्राचीन भारत का साहित्य कई तरह का था। कुछ धर्म से संबंधित था, जैसे कि वैदिक साहित्य,
कुछ में धर्म को लेकर कहानियाँ थी, जैसे कि जातक कथाएं, जिनके बारे में पहले जान चुके हैं कि ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अनेक काव्य और कथाएं धर्म के अलावा भी थी, जो पुरानी यादों को ताज़ा करती थी। रामायण और महाभारत प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में अयोध्या के राजकुमार श्री राम के साहसिक कार्यों और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन की महागाथाएं हैं। श्री राम के जीवन की कथा हिंदुस्तान के अलावा पूर्वी एशिया में भी फैली। आज भी श्री राम की कथा हिंदुस्तान के कोने कोने के साथ संपूर्ण पूर्वी एशिया व विश्व के विभिन्न भागों में सुनी व मंचित की जाती है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में कुरु परिवार के बीच लड़े गए युद्ध से संबंधित गाथा है। महाभारत में ही कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए महान संदेश जो आज भी प्रासंगिक है, भगवद गीता के रूप में संग्रहित है। हम अगली कक्षाओं में हम जानेंगे कि किस तरह गीता में भक्ति धारा का स्रोत निहित है। दक्षिण के मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य आज भी जीवित है। संस्कृत में गुप्त काल में कवि कालिदास ने अनेक काव्यों की रचना की थी। उनके नाटक जैसे अभिज्ञान शकुंतलम आज भी खेले जाते हैं। कालिदास ने अपने काव्यों में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया है। उच्च वर्ग के शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते थे व बाकी प्राकृत। इससे इतिहासकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अब तक भारत में गैर सांस्कृतिक संस्कृत प्राकृत भाषाओं का काफ़ी प्रचार हो गया था। कालांतर में इन्हीं प्राकृत भाषाओं से हमारी वर्तमान भाषाएं उत्पन्न हुई। भरत का नाट्यशास्त्र इस काल की प्रमुख रचना है, जो कि नाट्य, नर्तन, अभिनय, संगीत आदि कलाओं की जानकारी देता है। इसी काल में विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे बहुत उपयोगी ग्रंथ की रचना हुई।